स्वागत है दोस्तों आप सबका और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के द्वारा दिए जा रहे होम लोन के बारे में। दोस्तों इस एक वीडियो में आपको आईडीएफसी बैंक के होम लोन का पूरा डिटेल मिल जाएगा, जैसे कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, आप जब होम लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी, इसका टेन्योर क्या क्या है, इसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपको जानने ज़रूरत है। सारी जानकारी दोस्तों हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो ये एक वीडियो देखने के बाद आप आईडीएफसी बैंक लोन के बारे में किसी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के होम लोन के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऑफिशियल साइट पे हम आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आपको सेक्शन मिल जाएगा, जैसे अकाउंट, डिपॉजिट, लोन वगैरह। क्योंकि आज हम होम लोन के बारे में बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोन के सेक्शन में जाएंगे। लोन के सेक्शन में बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा दोस्तों, इनके ऊपर एक एक करके हम सारा वीडियो बनाएंगे। आपको अगर किसी के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं होम लोन का ऑप्शन है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही होम लोन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों ये वाला पेज खोल के ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेल होम लोन एट अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर इससे पहले दोस्तों चलिए उसके बारे में पूरा डिटेल हम जान लेते हैं। दोस्तों थोड़ा नीचे जब आप आएंगे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू, कैलकुलेटर, एलिजिबिलिटी सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कैलकुलेटर के ऊपर हम बाद में आएंगे और देखेंगे कि आपकी ईएमआई को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में कि होम लोन के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी अगर कोई बिजनेस है, आपकी कोई दुकान है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कहीं पे अगर आप जॉब करते हैं तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए दोस्तों टर्म्स हो गया, आप इंडियन का रेसिडेंट होना चाहिए, आपकी एज कम से कम 23 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 होना चाहिए। दोस्तों कुछ बैंक में ये 21 होता है, कुछ बैंक में 23 होता है। अगर आपका जो बिज़नेस कर रहे हैं वो कम से कम 4 साल पुराना होना चाहिए और आपकी जो सालाना इनकम है वो कम से कम 1.5 लाख रुपए होना चाहिए, तभी आप होम लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों बात करें हम यहाँ पे टेन्योर की, तो यहाँ पे आपको 12 महीने से 30 महीने तक का मिल जाता है। यानी दोस्तों आप कम से कम इसको 1 साल के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के लिए ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, दोस्तों अगर आप सैलरीड हैं तो आप इंडियन रेसिडेंट है या फिर नॉन इंडियन रेसिडेंट है, दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इंडिया में जॉब करते हैं या फिर इंडिया के बाहर जॉब करते हैं, एनआरआई हैं, तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में दोस्तों यहाँ पे आपका एज लिमिट थोड़ा सा वेरी करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एज लिमिट 21 से 60 साल के लिए है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो जॉब का एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका जो अर्निंग है वो कम से कम सालाना 1 लाख रुपए होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों टेन्योर आपको सेम मिल जाता है, 1 से 25 साल का आपको टेन्योर है। दोस्तों अब आते हैं दोस्तों हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर होम लोन। होम लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में दोस्तों आप आपका आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। वही वैलिड एड्रेस प्रूफ में भी आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। फिर आता है दोस्तों इम्पोर्टेंट इनकम प्रूफ। आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं या फिर आप कहीं पे भी दोस्तों आपका बिजनेस है, दुकान है, तो उस केस में आपको अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो पिछले 2 महीने का सैलरी स्लिप और दोस्तों लेटेस्ट आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न ये आपको देना पड़ेगा। दोस्तों इन दोनों में से कुछ भी एक दे सकते हैं। दोस्तों हालांकि अगर आपके पास आईटीआर है तो होम लोन के लिए वो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लेटेस्ट आईटीआर या फिर बैलेंस शीट, पिछले प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट या फिर जीएसटी रिटर्न, ये पिछले 6 महीने का आप दे सकते हैं। दोस्तों फिर प्रॉपर्टी प्रूफ, अगर आप जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं उसका आपको फोटोकॉपी देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपका सेल डीड का, दोस्तों सेल डीड का मतलब क्या है दोस्तों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है
वहाँ पे जो सेलर और जो बायर होते हैं उन दोनों का एग्रीमेंट होता है, उसको सेल डीड बोला जाता है। ये आपको बैंक को उसका फ़ोटोकॉपी देना होगा। फिर दोस्तों आपको अलॉटमेंट और पोजीशन लेटर, आपके नाम पे जो अलॉटमेंट हुआ है प्रॉपर्टी उसका लेटर, फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये तीनों आपको देना पड़ेगा दोस्तों। उसके अब आते हैं दोस्तों हम फीस एंड चार्जेस के ऊपर। आप यहाँ पे अगर से होम लेते हैं तो आपको और कौन कौन से फीस एंड चार्जेस देना पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए व्यू फीस एंड चार्जेस है। जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ये वाला आपको पेज खोल के ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देना पड़ता है अप टू 3% तक का, अपफ्रंट पीएफ या फिर आईएमडी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ लॉगिन बैलेंस एट द टाइम ऑफ लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन। जहाँ पे दोस्तों यहाँ आईडीएफसी बैंक का जो प्रोसेसिंग वेज है वो थोड़ा ज़्यादा है, 3% के आसपास। अदर चार्जेस में दोस्तों आपका आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएमआई बाउंस चार्जेस। अगर आपको ईएमआई बाउंस करते हैं तो उस केस में आपको 400 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट स्वाप चार्जेस आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत सारे कुछ छोटे छोटे चार्जेस होते हैं। इस तरह से आपको 3-4 हज़ार रुपये का अदर चार्जेस देना पड़ सकता है दोस्तों, ये सारे के सारे चार्जेस को मिला के। अब आते हैं दोस्तों हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अब आते हैं दोस्तों हम कैलकुलेटर पे। तो आपको दोस्तों मान लीजिए आप 30 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं आईडीएफसी बैंक से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने 30 लाख एंटर कर दिया है। अब 30 लाख रुपए का होम लोन मान लीजिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 15 साल या फिर 16 साल या फिर 20 साल के लिए लेना चाहते हैं, 20 साल में दोस्तों 240 होगा, तो हम यहाँ पे 240 सेट कर देते हैं। 240 महीने यानी कि 20 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। इंटरेस्ट रेट दोस्तों यहाँ पे इनका इंटरेस्ट रेट आप दे सकते हैं 8.85 से शुरू होता है और ये 10.5 के में जाता है। दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे 800 या फिर 800 से ऊपर है, 800 के आसपास है, तो दोस्तों लगभग 9% यानी कि 8.85 में आपको होम लोन इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपका सिबिल रेट जितना घटेगा सिबिल स्कोर, उतना आपका इंटरेस्ट रेट ये बढ़ता जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ईएमआई भी उस हिसाब से बढ़ रही है। तो होम लोन लेने से पहले सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट रेट को कम कीजिए। और इस इंटरेस्ट रेट कैसे कम कर सकते हैं दोस्तों, आप अपना सिबिल स्कोर बढ़ा के। अब दोस्तों सिबिल स्कोर कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर हमने 2-3 वीडियो अपने चैनल में अपलोड ऑलरेडी किया है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो 800 के आसपास है। तो यहाँ पे एक बार फिर से कंडीशन देख लेते हैं कि आप ले रहे हैं 30 लाख का होम लोन 20 साल के लिए, और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 8.85, उस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो ईएमआई आएगी वो 26,703 रुपीज़ यानी लगभग 27,000 आएगी। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना ईएमआई कैलकुलेट करके होम लोन ले सकते हैं। होम लोन के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाया, जैसे कि आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट पे कैसे डिस्काउंट ले सकते हैं। होम लोन का जो आपका इंटरेस्ट है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होम लोन लेते हैं तो उसको किस तरह से आप 30, 40, 50% का डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं, उसका भी वीडियो दोस्तों हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों आईडीएफसी होम लोन के बारे में छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके ऊपर अगर आप कोई भी चीज़ के ऊपर आपका डाउट है या फिर किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।